अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 6C और हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 3, मेकिंग द सब्जेक्ट ऑफ अल्फ़ाबेट। ठीक है, हमने यहाँ से H को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, और H को सब्जेक्ट बनाने के लिए आप देखें कि यह है क्यूब रूट। बेसिकली क्यूब रूट हटाने के लिए आपको लेना पड़ता है क्यूब। अगर आप स्क्वायर रूट पे स्क्वायर लेते हैं तो क्यूब रूट पे आपको क्यूब लेना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर भी m पर क्यूब लें, रिजल्ट कि आपका क्यूब रूट इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट में आप स्क्वायर लेते हैं, क्यूब रूट में आपको क्यूब लेना पड़ता है। होपफुली ये बात समझ आ गई कोई छोटी सी आपको। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास h अकेला हो गया। ठीक है, ये हो गया h माइनस के। ठीक है, दिस हैज़ बिकम h माइनस के इज इक्वल्स टू m क्यूब। ठीक है, अब क्या है, अब आपको h को बिल्कुल अकेला करना है। k माइनस का है, वहाँ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, m क्यूब प्लस k, और आपके पास यहाँ पर h बिल्कुल सेपरेट हो गया सेपरेट। हमें बस यही करना था। ठीक है, यहाँ से h को सेपरेट करना था। अब देखते हैं इसका पार्ट बी में क्या बात हो रही है। पार्ट बी में कहते हैं b इज इक्वल्स टू डी प्लस 4ac। ओके, b इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट d प्लस 4ac। ठीक है, और यहाँ से किसे हटाना है आपने, यहाँ से आपने d को सेपरेट करना है। ठीक है, d को सेपरेट करना है, नो प्रॉब्लम, d सेपरेट हो जाएगा। अच्छा जी, अब चूँकि क्यूब रूट था तो क्यूब लिया, अब स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर लिया जाएगा। ठीक है, इधर भी स्क्वायर लिया जाएगा और दूसरी साइड पर भी स्क्वायर लिया जाएगा। उसकी वजह क्या है कि एक चेंजेस जो आप एक तरफ करते हैं वही चेंजेस आपको दूसरी तरफ भी करनी पड़ती है। स्क्वायर रूट पे 2 नहीं लिखा जाता। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा तो अंडरस्टूड बात है कि स्क्वायर रूट है, और अगर क्यूब होता है, 4 होता है, 5 होता है तो लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बन गया b स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी प्लस 4ac। ठीक है, मुझे d को सब्जेक्ट बनाना था तो 4ac पॉजिटिव है, वो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बन गया b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये कुछ जानी पहचानी सी इक्वेशन लग रही है। ठीक है, तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये बन गया सब्जेक्ट हमारा, जो सब्जेक्ट हमें बनाना था d को। ठीक है, सिंपल है, इजी है। अच्छा, अब इसका पार्ट सी देखते हैं। ये है p इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। सारे फार्मूले लिख दिए और यहाँ से v को अलग करना है। ठीक है, बिल्कुल v को अलग करना है, v को सेपरेट करना है, मतलब वी स्क्वायर की बात नहीं हो रही, v की बात हो रही। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट होगा उसको उसी पावर के साथ लिया जाएगा। ठीक है, अब ये r डिवाइड कर रहे हैं तो p के पास चक्कर करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। लेकिन अभी भी बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, हमें v चाहिए, वी स्क्वायर नहीं चाहिए। एक काम करें, इस पर भी रूट ले लें और इस पर भी रूट ले लें। रिज़ल्ट क्या होगा कि ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा और v आपके पास बचेगा स्क्वायर रूट p इंटू आर। ठीक है, आपके पास स्क्वायर रूट पी आर बच गया और आपको v ही बचाना था। ठीक है ना, बिल्कुल सेपरेट करना था v को। इसका पार्ट डी देखते हैं। a इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा तो नहीं कह देंगे, थीटा ही कहा है कि थीटा को ही सेपरेट कीजिए। ठीक है, थीटा को सेपरेट करना है तो एक काम कर लेते हैं जो चीज़ें पहले डिवाइड हो रही हैं उसे हटाएं। ठीक है, 360 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर करेगा मल्टीप्लाई, तो इट विल बिकम 360a। ठीक है, इज इक्वल्स टू थीटा मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब पूरा पाई आर स्क्वायर जो मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, 360 टाइम्स ऑफ a डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू थीटा। और चाहे तो आप इसे अरेंज करके लिख दें, थीटा 360 a अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर है इसका 4। क्वेश्चन नंबर 4 छोटा सा यहीं पर कर लेते हैं, शायद हो जाए, नहीं होगा तो नेक्स्ट चीज़ पे चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं हमारे पास गिवन दैट स्क्वायर रूट में लिखा है, स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है इन्होंने हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी इक्वल्स टू सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन ए इज इक्वल्स टू 2, बी इज इक्वल्स टू 7 और सी इज इक्वल्स टू 5। ओके, ये रिप्लेस करने वाली वैल्यूज़ हैं तो हम इन्हें रिप्लेस करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर रूट की जगह लिखेंगे हम स्क्वायर रूट, ए की जगह 2 लिखना है, बी की जगह 7 लिखना है। ठीक है, ए की जगह 2 लिखें, एक्स स्क्वायर, बी की जगह 7 लिखें। एक तो तरीकाकार ये है, सी की जगह 5 लिखें। ठीक है, और जो ये यहाँ पर ये चाह रहे हैं या आप जो चाह रहे हैं, सबसे पहले आपने एक्स की वैल्यू मालूम करनी, लाइक एक्स की वैल्यू आपने मालूम करनी। ठीक है, जब आपने एक्स की वैल्यू मालूम करनी तो पहले एक्स को सब्जेक्ट बनाएं। एक्स को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, देखें, इस पर भी स्क्वायर ले लें,
दोबारा लिख देता हूँ मैं, ax² माइनस बी, इस पर भी स्क्वायर ले लें और सी पर भी स्क्वायर ले लें, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा कि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बचा ax² माइनस बी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ठीक है। चूँकि मुझे x की वैल्यू मालूम करनी है, इसलिए सबसे पहले x को सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। x को सब्जेक्ट बनाने के लिए जो माइनस बी है वहाँ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस बी, और जो a मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये है एक्स स्क्वायर, चूँकि मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो जब इस पे से स्क्वायर हटाना है तो यहाँ रूट लगा दें और यहाँ पर भी रूट लगा दें। एक एक्स स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल हो गया, तो दिस हैज़ बिकम सी स्क्वायर प्लस बी अपॉन में आ गया ए, ठीक है। अब आप इनकी सारी वैल्यूज़ पुट कर दें यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 लिख करके ब्रैकेट में और इस पर स्क्वायर लगा दें, प्लस बी की जगह 7 है तो आप 7 लिख दें, बी की जगह यहाँ पर 7, और ए की जगह 2 है तो यहाँ पर आप ए की जगह 2 लिख दें, ठीक है। अब आप ब्रैकेट्स ओपन कर दें, 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 7 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 25 और 7 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ठीक है। तो 32 अपॉन 2 ये हो जाएगा 16, 32 अपॉन 2 हो जाएगा 16, दिस इज़ रूट 16, और रूट 16 होता है 4, यानी कि अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 16 खोलेंगे, ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4, तो x का आंसर आपके पास 4 आ गया, ठीक है जी। ये इस तरह से सॉल्व करना था, होपफुली आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।